हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइडली से एसबीआई क्लर्क मेंस का सेशनल मॉक टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मेंस का नहीं लगाते, मेंस का नहीं लगाते। अब देखता हूँ मैं लगा रहा हूँ तो कितने लोग आते हैं देखने के लिए, है ना। फिर बोलना कि मेंस का लगाया नहीं, लगाते हो तब कौन सा देखते हो, ये देखता हूँ। अभी स्टार्ट करेंगे हम। कौन सा करें, क्वांट करें, रीजनिंग? क्वांट ही कर लेते हैं, चलो। फर्स्ट वाला अभी तक 3 ही आए बस। क्वांट का फर्स्ट वाला कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों ने लगा लिया है तो अपना स्कोर जो है शेयर करना। बाकी फ़िलहाल अभी मैं लगाता हूँ, देखता हूँ क्या स्कोर रहता है। इंग्लिश ओके। यहाँ से फर्स्ट इसको मार्क कर लेते हैं, ये डीआई करेंगे हम बाद में। इसको भी मार्क करते हैं। पहले हमें जंप करना है सीधा जो हमारे स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन रहता है, छोटे क्वेश्चन जो रहते हैं उनको करना है। इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डीआईज हैं, सभी को मार्क करके आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्वांटिटी बेस शुरू हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन है हमारे पास, कि यहाँ से ये हम कर सकते हैं ज़्यादा। और ओके, ये रहा। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द टर्म दैट डज नॉट फिट इन द एंड रिप्लेस इट विथ करेक्ट टर्म। रिप्लेस भी करना है हमें कि करेक्ट कौन सा होगा। यहाँ पे देखो पता तो चल रहा है कि यही गलत है, क्योंकि ये नंबर्स के हिसाब से। यहाँ पे +45 हुआ, फिर प्लस कितना 3, 5 3 8 हो गया, फिर प्लस किया तो 4 2 और 1 124, फिर प्लस किया 3 3 6 यहाँ पे, और इधर 15 16 17 फिर 18 186 ही होगा। फिर यहाँ पे 2 इधर आएगा, और यहाँ पे कितना बने 11 में से 6 7, यहाँ पे 6 में से 2। वैसे चल क्या रहा है ये, आगे एक और ले लेते हैं। 6 इधर आ गया, यहाँ पे 6 7 8, यहाँ पे 2 6, एक और एक 4 फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, 13 में से 5 3 8, तो ये हो गया 3 ही। समझ में तो आया नहीं वैसे मेरे क्या हो रहा है इधर। हम्म 7 9, फिर यहाँ पे ये कुछ और ही है। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो। +4 फिर +14 15 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 59, फिर +1, और यहाँ पे 26 आ जाएगा, फिर +0 0, यहाँ पे 14। मल्टीप्लाई में तो नहीं जा रहा ये कुछ, है ना। इधर देखते हैं, इनटू में ये कुछ होगा, ये कुछ होगा। इनटू में 4 -4, और इनटू में 8 चौक 32, ये कितना है 3 4 1 6 6 24 का 4 2 6 नहीं 5 17। यहाँ पर ये मुझे पता नहीं। फिर इनटू में 5 हो रहा है, इनटू में 5 + 36 2 4 6। यहाँ पर क्या हो रहा है लेकिन 32, सारे के सारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक सेकेंड, तो ये इनटू 3 कर दिया, और यहाँ पे 6 3 18,
18 और 3 इंटू 3.5, फिर अगर ये इंटू 4 होता तो 84 आता इधर। फिर यहाँ पे कितना बनता है ये, तो वैसे तो नहीं होता यार ये भी। 4 चौक 16, 1 8 चौक 32, 33 34, 3 3.5, फिर यहाँ पे 4 होता तो 84, फिर 84 का आगे नहीं हो रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं होके दे रहा। ये नहीं है इधर, ये कुछ है। पाँच दिन इधर, 2 दिन 4 4, प्लस में 45, तो यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4, इंटू में 20 प्लस 45, 5 10 15 20 नहीं, ये कितना, इंटू में 12 है, 12 14 16 18 20, आगे वो भी नहीं हो रहा यार। फिर एक भी नहीं हो रही है, क्या ही बना दिया, पता नहीं क्या सीरीज बना रखी है। यहाँ पर प्लस का 1, फिर प्लस इसका हटा देते हैं 7 और एक 8 हो गया, फिर प्लस 8.5। अब ये 8.5 कहाँ से आ गया भाई, क्या कर रखा है। बड़ी बेकार, सारी की सारी सीरीज एक नंबर की बेकार है। 15 का 225 हो गया, यहाँ पे 31, 5 6 5 256, और ये कितने का होता है, 16 17 18 19 20 21, यानी कि 46 का करेंगे। 0 1 210, 130 डिवाइड बाय 8 इंटू में 3, 8 एकम 8 हो गया, 8 7 56, 17 51, यहाँ पे हो जाएगा। फिर 3/4 इंटू में 4 3 17 17 चौके 68, 55%, अच्छा 55 इंटू में 13 13 पंजे 65 का 5 6 65, ये हो गया। फिर यहाँ पे 42 का 40 मान के, और यहाँ पे 1100, 440 5 5, 24 का कितना होता है 576, 12 और 1 13, 6 और 1 7, 16 17 17 31 बनाया, 1731 तो है ही नहीं। 1098 42, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 1 19 1, एक आ गया 2, 8 चौ 32 का 2 3, 9 चौ 36 37 38 39, 4 4 ही आएगा, 6 10 और 1 11 6 4, और यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 461 आएगा। 461 तो ये हो गया, और इसका कितना बना था, तो 61 दो और ऐड कर देते हैं ना, तो 1750 ही आ जाएगा। तीन आ गया 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 का 2 3, 16 कम 16 19, डिवाइड बाय यहाँ पे 6 भी आएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12 32, 11 बाय 7 ऑफ 896, 15% ऑफ 2300 ले लेता हूँ इसको मैं, प्लस में 23/9, और इनटू में ये जाएगा 108 92 इधर,
4 ही आ गया, 9 एकम 9 दूनी 18, 4 एक 3, 3 तो इधर आया, और यहाँ पे 15 3 45 का 5, 4 15 दूनी 30, 4 34, सो 348 बन गया। 7 एकम 7, 1 और 9, फिर 7 दूनी 14, 7 8 56, 8 0, 3 और 1 4, फिर 1, सारे ऐड ही करने हैं। 8 दूनी 16, 5 1756। y and 3 are the roots of the equation। y यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ मैं, 3 3 9 माइनस पी 3p प्लस q इक्वल्स टू 0, ये आया। यहाँ पे 2y एंड 4, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 4 पुट करता हूँ। 4 पुट करने के बाद कितना आएगा, 4 का हो जाएगा 16, 4 चौक 16 माइनस p प्लस 10, 4 प्लस 3 q माइनस 3 टू 0। इसको अलग अलग कर लेते हैं। 16 माइनस 4p माइनस 40 प्लस 3q माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कितना बन जाएगा ये, 3q माइनस 4p, और ये 16 गया तो 24 आएगा, 24 27, और वहाँ पे है q, तीन 3 3 9 9 3 27। सो दोनों को हम एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पे 5p और ये भी माइनस इक्वल्स टू 7 दूनी 14, 4 1 5, गड़बड़ हो गया है तो। p की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ रही है फिर। परफेक्ट स्क्वायर और एग्जैक्टली डिविजिबल y इज मोर देन 10। p तो गलत आ रहा है यार फिर। यहाँ पे 4 चौक 16 हो गया, p प्लस 10 इंटू 4 3, ठीक है। 4 हो गया, 4p माइनस 40, 3q माइनस 3 3 9 होगा ना यार, इधर ये गड़बड़ कर दिया मैंने इधर। सो 49 और 16 में से 3 इधर 33 आएगा ये। सो यहाँ पे 0 और 60p आ गया 12, p हमारा 12 आएगा। सो 9 माइनस 12 3 36 प्लस q इक्वल्स टू 0, तो q की वैल्यू आ गई 27। q की वैल्यू ये आ गई, और फिर देखो यहाँ पे हमारा z, हमें z स्क्वायर माइनस p कितना है 12z प्लस 27 इक्वल्स टू 0, दोनों का प्लस प्लस 9 3 27, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 9, सब हो गया। और यहाँ पे हमें मैच करना है, सो यहाँ पे कौन सा होगा, p फर्स्ट कॉलम। p किसके साथ मैच करेगा, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा है, ये है y, परफेक्ट क्यूब। फिर q क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, ठीक है। y इज मोर देन 10, नहीं सॉरी ये जो है इसके साथ मैच करेगा, किसके साथ, y इज मोर देन 10, यानी कि y p और q के साथ y, एक सेकेंड यार, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, क्यूब तो स्क्वायर यानी कि y किसके साथ मैच करेगा, 1 के साथ। कंफ्यूज हो गया यार मैं, क्या कर रहा हूँ पता नहीं चल रहा। q या p देखते हैं। p जो है परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब है नहीं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है और यहाँ पे है,
सो क्यू पी आएगा, पी किसके साथ, 2 और 3 के साथ बनेगा, पी क्यू और वाई। अब देखते हैं क्यू, क्यू है 27 तो परफेक्ट। यहाँ पे अगर मैंने ये सेकंड वाला कैंसिल आउट कर दिया तो दिमाग खराब हो गया यार मेरा। तो यहाँ से ही मैच करते हैं, सेकंड पी का सेकंड डिविजल बाय 3, पी डिविजल बाय 3 ठीक है, क्यू 3, क्यू मोर देन ये भी ठीक है, वाई 1 ठीक है पहला, पी 3 पी मोर देन 10 ठीक है, क्यू 1 क्यू परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब ठीक है, वाई 2 एग्जैक्टली डिविजल बाय ये भी ठीक है, पी 1 परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब नहीं बनेगा यानी कि 1 और 2 आएगा इसका, 2y 9 दूनी 18 प्लस 27 5 45, यहाँ पर ये है वेयर दिस एंड दिस आर द रूट्स एंड z और y आर द नेचुरल नंबर्स। और k प्लस 2 इंटू में -4 की इतना बन जाएगा, ये माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2z प्लस -1 ठीक है। यहाँ पे जो हमारी k की वैल्यू है, k की वैल्यू होगी 5, k की वैल्यू 5 और 2 7 7 चौक 28 हो गया, 28 इक्वल्स टू दिस, सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो k की वैल्यू हमें पता चल गई, k की वैल्यू 5 है और ये कितना है 2z प्लस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 28, 2z प्लस 5y इक्वल्स टू 29 हो गया। z और y का हमें पता नहीं तो निकालने के लिए क्या क्या करेंगे कि यहाँ से 4 चौक 16 हो गया, 4 थी 12 माइनस 2z प्लस 5y इक्वल्स टू 0। बना तो यही, और दूसरे में अगर मैं 5 2 7 पुट करूँगा, अच्छा ये तो मैंने पुट कर ही दिया था यार, 5 और 2 7 अगर पुट करो 7 हो तो 49 हो गया, माइनस 7 है ना, 7 थी 21 हो गया, माइनस 2z इक्वल्स टू में 2z प्लस 5y माइनस 1 8 2, यहाँ पे भी 20 है, सेम ही तो आएगा, सही बात है। यहाँ पे 2y प्लस m बताना है तो y की वैल्यू कैसे निकालें। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसमें निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू पुट करके y ग्रेटर देन होगा z से, y हम कितना पुट करें, y अगर 5 में पुट करें 5 5 25 तो z आ जाएगा 2, y अगर मैं 4 पुट करूं 5 के 20 तो नहीं बनेगा, y अगर मैं 3 पुट करूं तो 15 तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें पता चलेगा y ये है z ये है, y आ गया 5 z आ जाएगा 2, y इज़ ग्रेटर देन था क्योंकि। नेक्स्ट देखते हैं k, ओके दिस k प्लस 3 यानी कि 8 होगा, 8 8 64 माइनस 8 a, q की वैल्यू हमें पता नहीं है, सो q प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और एंड आर द रूट्स एंड द q इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर,
and A is the natural number. -64 minus 8A minus Q minus 4 equals to 0. 60 equals to में 8A plus Q. यहाँ पे Q is perfect square and A is natural number. Q greater than होगा A से. Q की वैल्यू मैं कितनी रखूँ? 8 चौक 32 नहीं, 8 दूनी 16 में रखूँ, 8 ही रखूँ, एक ही रखूँ इसकी, तो 52 तो नहीं बनेगा. 8 दूनी 16 रख दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 44 नहीं, 8 या 24 रखूँ तो 36, 8 या 24 और 24 और Q की वैल्यू 36. Q आ गया 36, A आ गया 3. तो हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा ये तो. और यहाँ पे क्या बनेगा? 2y, y कितना है? 5 दूनी 10 प्लस m कितना आएगा? तो m हमें निकालना पड़ेगा, ये पता चल गया. तो l स्क्वेयर माइनस 3l माइनस Q कितना है? 36, 40 आ जाएगा. 0 प्लस माइनस आएगा 8 और 5, और 8 ये हमारा ऑलरेडी है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की 5 आ जाएगा. -5, 10 माइनस 5 तो 5 ही आंसर आएगा इसका. यहाँ पे k हो गया 5 दिए 15 प्लस 2z 4 और a है 3 4 दिए 12, 16 31 हो गया. ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी ख़त्म होती है. अभी हम करते हैं हमारा DI स्टार्ट. सो DI में यहाँ पे हो गया 2000, यहाँ पे 15 और 2020 की वैल्यू गिवन है. चलो देखते हैं. 2015 PQRST 2015 और 2020. तो यहाँ पे 2015 की वैल्यू ले लेते हैं पहले 60, और ये 1 2 3 4 5 है. 5 20/5 करेंगे तो 5 4 आ जाएगा. 48. यहाँ पे आएगा 120, ये है 100, ये हो गया 160. नेक्स्ट हो जाएगा 80, 64, 96, 72 और यहाँ पे आ जाएगा 40. 2015 में जो मेल एम्प्लॉय इन आर, 2015 मेल एम्प्लॉय इन आर एंड द कंपनी एस. आर और एस में मेल फीमेल टोटल. आर में है 120, एस में हो गई ये दे रखा है 4 और 1 के रेशियो में. while the number of female R and S is A and B respectively in the following, A is more than B, वैल्यू ऑफ A बतानी है. ये हो जाएगी A और B. अच्छा, A अगर मैंने 104 पुट किया तो यहाँ पे 104 16 आ जाएगा, 4 आएगा, 4 इधर, पहला सही है. ठीक है, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी. दूसरा 92 पुट अगर मैं करूँगा तो इधर 92 में से 8 तो ये 28, 28 4 गया 7, ये सिर्फ 7 आएगा, वो 7 आया तो B 93 हो जाएगा. तो सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा. 96 अगर करूँ, 96 तो 24 और 5 और 1 6, तो ये 6 94 आएगा, ये हो जाएगा. सो यानी कि 1 3 और 4 भी हो सकता है, 1 3 और 4 आ जाएगा. इन 2020 फॉर कंपनी P, आउट ऑफ द 6 टोटल एम्प्लॉय 60% आर 80 है. मेल और फीमेल कितने हो जाएंगे? फीमेल की बात करें 8 6 48 और 8 चौक 32. आउट ऑफ
टोटल मेल एम्प्लॉय और टोटल मेल 1/8 8 चौक 32 4 जो कि पीजी विच इज़ 1/3 ऑफ द फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट 1/3 है। ये पीजी कितने आएंगे 12 आएंगे। फाइंड ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन मेल नोट 28 तो ये हो गया 36 ही हो जाएगा 6 7 8 आएगा डिफरेंस इनका। द नंबर ऑफ फीमेल इन 2020 फीमेल 2020 इन कंपनी टी में टोटल है 40। यहाँ पे मेल और फीमेल इज 50% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्यू इन बोथ द ईयर। क्यू इन बोथ द ईयर 14 15 16 इसका 50% यानी कि 24 ही होगी तो 16 मेल हो जाएंगे। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मेल इन टी 16 टू द क्यू 2015 तो ये हो गया 16 3 48 1:3। फॉर कंपनी यू 2015 ओके यू 2015 टोटल मेल आर सम ऑफ द एम्प्लॉय इन पी 2020 हो गया 80 आर 2015 120 यानी कि 200 टी 2015 160 360 हो गया। यू में मेल फीमेल मेल हो गए 360 while the female are the sum of the Q or R together in 2020 160 out of the total female Z% manager इतने परसेंट while इतना परसेंट फीमेल आर नॉन मैनेजर टोटल मेल द मैनेजर ये कैसे निकाले अभी हम the female manager and non-manager female manager and non-manager are equal ओके फीमेल है टोटल 160 और 160 का Z परसेंटेज तो ये होगी और 160 का ही 2Y + 10% नॉन मैनेजर और है भी ये दो ही बस। सो ये दोनों इक्वल ही आ गए यार Z - 2Y = 10 ये बना है तो Z - 2Y कितना होगा 10 के इक्वल है 10 30% हो गए मिल गया। 30% जो है मैनेजर हैं बाकी के नॉन मैनेजर हमें बताने हैं। सो नॉन मैनेजर हो जाएंगे 70 7 6 42 का 2 4 7 3 21 22 23 24 25 252 ईजी हो गया। यहाँ पर क्या गिवन है डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ प्रिंटर नेमली कलर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर एंड डिजिटल प्रिंटर मैन्युफैक्चर बाय 3 ओके। सो ये कर सकते हैं देख लेते हैं कलर इंकजेट डिजिटल A, B और C द एवरेज नंबर ऑफ द डिजिटल प्रिंटर ऑल द कंपनी डिजिटल की सभी में 16 3 48 विच इज़ 80% ऑफ द कलर प्रिंटर मैन्युफैक्चर बाय द B। अच्छा ये जो 160 है 80% है सिर्फ 200 आ जाएगा कलर प्रिंटर इन B। The ratio of the number of inkjet printer manufactured by company A to C 2 रेशो 3 हो गया। The total number of the color printer C is color printer C less than the digital printer in A। कलर प्रिंटर अरे गलत कर दिया टोटल नंबर ऑफ द कलर प्रिंटर इन सी डिजिटल प्रिंटर ए द नंबर ऑफ द डिजिटल प्रिंटर मैन्युफैक्चर बाय बी डिजिटल प्रिंटर मैन्युफैक्चर बाय बी इज 2/3 ऑफ द
टोटल टू द नंबर ऑफ 3 है 3/2 ऑफ द कलर प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। ठीक हो गया। 120 कलर प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए। नंबर ऑफ द कलर प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। सी का कलर प्रिंटर इज 40 लेस देन द इंकजेट प्रिंटर इन ए। इंकजेट प्रिंटर इन ए ये हो गया। सम ऑफ द नंबर ऑफ डिजिटल प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, डिजिटल प्रिंटर यानी कि 3x, एंड द इंकजेट प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय सी यानी कि 3x प्लस 3y इक्वल्स टू में 300 यानी कि x प्लस वाई हो गया 100। यहाँ पे क्या बनेगा 2x माइनस नहीं 2y माइनस 2x इक्वल्स टू 40। ये है y प्लस x इक्वल्स टू में 200 कर देता है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे 4y इक्वल्स टू में 240। y की वैल्यू 60 आ गई। अब y अगर यहाँ पे हमारा 60 आया 6 दूनी 12 चालीस 80 x आ जाएगा 40। x यहाँ से 40 आया 4 दूनी 8 4 थी 12 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 4 थी 12 ही आएगा और 6 दूनी 12 6 थी 18 यहाँ पे 12 दूनी 24 तो 240 हो गया। एक ये रह गया हमारा, ये क्या है ये कितना आएगा भाई, ये छूट गया बी जो कि इंकजेट। The total number of the printer manufactured color digital you get cost of the same. If the number of the thermal printer manufactured by all the company is 21 more than the 30% of the total digital printer, all three together 480 है। Thermal printer manufactured by all the three companies 21% more than 30%। 8 या 24 का 4 थी 12 13 और 1 14 यहाँ पे 21 ऐड करें 5 165 हो गया थर्मल का। ओके एंड द नंबर ऑफ द थर्मल प्रिंटर ए बी और सी x/2 और x/3 पूरे को 6 से कर देते हैं। सो 6 3 और 2 के रेशियो में जाएगा ये। टोटल आ गया 11 1 और 5। पूछा गया है 30% ऑफ x कितना है 15 6 के 90 9 तो ये 27 आ जाएगा। 30% ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ कलर प्रिंटर मैन्युफैक्चर बाय ए और सी। कलर का ए और सी 200 का 3 दूनी 6 60 हो गया। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द 50% ऑफ द इंकजेट 300 150 आ गया। 150 आने के बाद 90 2 3 दूनी 6 आ जाएगा 60% लेस। in the ratio between the cost price and selling price of each color printer चलो इसको छोड़ो। the ratio between the number of the printer manufactured and sold by the A और B। A यहाँ पे B manufacture sold सभी का आएगा ये। एंड द नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बी ए के हैं 360 बी का हमें पता ही नहीं। बात किस चीज़ की कर रहा है ये
इंक जेट इन बी कहीं पे गिवन भी नहीं है। एंड द नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर बी इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर ए और सी। सो 0 2 3 160 आएगा। 480 ये है, दूसरा 36 ही हो गया। वैसे है ये 4 और 3 7। पूछा क्या है, अनसोल्ड पूछा है ना। सो 360 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 3 नहीं 1, और 480 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 आएगा। 90 यहाँ पे आ गया। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 6 3 18, 1 9 3 27 और 1 28, 8 7 378 है क्या? ये तो है ही नहीं। एवरेज नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर ए और सी। अच्छा एवरेज तो ये होगा ना, 150 आएगा यार। ये 150 ये है जो इंकजेट की बात कर रहा था। ये 02308 है तो यही वैसे एक है। 150 आएगा ना, फिर वही गलती। 074 470 आ गया। 5 करेंगे और इंटू में 3 करना है। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 9, 4 थी 12, 1 9 थी 27 और 1 28। दूसरा क्या था, 90 था, तो 7 372 ये रहा ना। फाइंड 2/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 2/3 ऑफ द डिफरेंस सम ऑफ द नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर मैन्युफैक्चर। इंकजेट जो कि ए और सी में है 300 and the average number of digital printer B और C 0 6 3 18, तो 120 आ गया। यहाँ से इसका 2/3 करना, 4 दूनी 8 80 आएगा आंसर इसका। डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम जो कि है विचार द ABC द रेशियो नंबर। हालांकि ये भी मैं कर सकता हूँ। फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, ए बी और सी। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बी सी रेशियो ऑफ द बल्ब बी और सी। बल्ब जो कि बी और सी है 5:8। फिर द नंबर ऑफ द फैन सोल्ड बाय द ए इज 25% मोर देन द बल्ब सोल्ड बाय द स्टोर सी। 5 और 4 5 दिन 10 हो जाएगा ये। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फैन ए और बी का यहाँ से हो जाएगा। फैन की बात कर रहा है, सॉरी, फैन ए और बी का यहाँ पे 12 आ जाएगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ फैन एंड बल्ब सोल्ड बाय स्टोर बी। फैन और बल्ब सोल्ड बाय द बी 17। 4 0 17 चौके से 12 चौक 48, 5 चौके 20, 8 चौक 32, यहाँ पे 400 आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ आइटम ऑफ दीज सोल्ड बाय द स्टोर बी। बी की बात करें 0 6 थी 18, 3 3 9 1 10, 0 8 0 और 6 ही हो गया। 1040 0 0 4 400 ही आ जाएगा हमारा। आगे क्या है, रेशियो ऑफ द ट्यूब लाइट सोल्ड बाय द ए और बी। ट्यूब लाइट ए और बी की बात कराइए, ये 500 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय द ए की बात हो रही है 1000 1150 हो गया। सो 900 इधर है तो 250 ये बन जाएगा। द रेशियो नंबर ऑफ फैन एंड बल्ब सोल्ड बाय द सी। फैन और बल्ब ये है 4 करेंगे 8 8 चौक 32 इंटू 5 8 5 40, ये भी 400। नंबर ऑफ द ट्यूब लाइट इन सी यही बचता है 240। 0 6 6 7 8 9 ये हो गया। रेशियो ऑफ द फैन सोल्ड बाय द बी
बी में फैन ये हो गया, एंड द ट्यूब लाइट इन सी, ट्यूब लाइट इन सी 2:1 आ जाएगा. नंबर ऑफ द फैन सोल्ड बाय द सी, हाउ मच मोर और लेस इन द बल्ब इन ए. सो 150 250 ये 3 5 2 0 3 2 6. एवरेज नंबर ऑफ द बल्ब सोल्ड बाय सी, बल्ब इन सी हो गया, एंड द ट्यूबलाइट इन बी, ट्यूबलाइट इन बी 0 2 7 36. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूबलाइट सोल्ड बाय ए, ट्यूबलाइट सोल्ड बाय ए एंड द बल्ब सोल्ड बाय द बी. 300. एक सेकेंड, ये तो गलत होगा. डिफरेंस बिटवीन ट्यूबलाइट इन ए बल्ब इन बी, या तो भाई ये गलत मिलेगा, सारे क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर ये सही हो जाएगा मेरा. द नंबर ऑफ द बल्ब सोल्ड बाय डी, बल्ब इन डी इज 150, and the then number of bulbs sold by the store D is how much percent? Bulb sold by the A 3/5, 60% हो गई भी. ठीक है, तो एक है हमारे पास ये, जिसमें कि हालांकि बचे तो 4 ही मिनट है, तो 4 मिनट में तो ये आई थिंक हो नहीं पाएगा. कोई नहीं, आगे ही चलते हैं फिर हम. यहाँ पे थे हमारे पास, क्या थे, ये रहे. यहाँ से इनको कर लेते हैं अभी, छोटे क्वेश्चन जो भी दिख रहे हैं. एवरेज क्या है ये, 40 एवरेज मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट इज 45 स्टूडेंट इज 60, 0 6 5 30 3 4 24 25 26 और 1 27 27 हो गया. 2 स्टूडेंट स्कोर इज आर एक्सक्लूडेड, तो ये कितना हो गया, 0 और 6 और 1 3 360 हो गया. 0 4 इधर 3, तो ये बच गया. और कितने स्टूडेंट रह गए, 43 स्टूडेंट रह गए. एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट क्लास आर इंक्लूडेड दैट क्लास, यानी कि 45 ही हो गया ऑल टोटल. नाउ द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज डिक्रीज बाय 5, यानी कि 55 हो गया. इसको 5 से करते हैं, 5 5 25 का 5 2 20 21 22 हो गया. बनेगा कितना, 5 5 2 7 4 और 2, तो ये बना 2 3 5 3 और 135 थे इनके टोटल. एवरेज बताना है इनका कितना बनेगा, 6 और 7 दूनी 14, 67.5 आएगा. ए और बी है टुगेदर कैन कंप्लीट ए टुगेदर 22, बी और सी 33 हो गया. A work for इतना, B work for इतना, then the remaining work is completed by C for इतना. नहीं निकाल सकते ना इसका, क्योंकि हमें पता ही नहीं, इनका अलग अलग हम बता ही नहीं सकते कितना होगा कितना नहीं होगा. या तो ये होता 15 और फिर वहाँ पे जाके इसका मैच होता तो भी हम बता सकते थे, लेकिन अब नहीं बता सकते. हमें P ट्रेवल D डिस्टेंस इन, सो P की स्पीड कितनी होगी, D बाय 22 किलोमीटर पर आवर. Q का कितना हो जाएगा, D प्लस 352 डिवाइड बाय 24, टाइम टेकन बाय द R टू कवर इतना डिस्टेंस. ये बताना है हमें. द स्पीड ऑफ द Q इज, स्पीड ऑफ द Q की जो स्पीड है 3/8 मोर, यानी कि 11/8 होगी. ऐसे ही बनेगा नहीं. ठीक है, ये हो गया 2 पे 8 3 24. सो यहाँ पे 3
डी गया इक्वल्स टू में 2D प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। सो डी की वैल्यू आ गई 704। हमें क्या बताना है, डी की वैल्यू ये आई गई 704, 74 0, यहाँ पे है 36 में कितना टाइम लगेगा, 9 7 जा और 9 चौक 36, तो यहाँ पे 35/2, तो 16.5 घंटे नहीं 17 घंटे अभी टाइम ही ख़त्म हो गया। टाइम हमारे पास बचा नहीं है आगे क्वेश्चन और करने के लिए, लेकिन इनमें ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया यार मैंने। कितनी देर, लगभग मैंने 5 से 10 मिनट ख़राब किए ऑलमोस्ट, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सो हाफ ही क्वेश्चन हुए 25, अभी गलत भी हो गए 2 क्वेश्चन। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ओके ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे 16 नहीं आएगा 8 आएगा, और कौन सा CND नहीं बनेगा, ये मुझे डाउट लग ही रहा था इस पे थोड़ा सा, बट चलो ठीक है अभी देखता हूँ कैसे क्या होना है ये। एंड एक ये ज़रूर से आपको भी दिखा देता हूँ मैं क्या कुछ सीक्वेंस बन रहा है इनका, कि यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा, देखो 24 18, वाओ, मतलब यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, इसकी वजह से ये आता, इसकी वजह से ये आता, और इसकी वजह से फिर ये आता, तो यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। सच में काफ़ी बेकार दिया हुआ था, ये भी काफ़ी बेकार ही सीक्वेंस है। और ये क्या हो रहा है, इंटू 2 डिवाइड बाय 5 नहीं +5, वाह क्या बकवास है। ये हो सकता था यार वैसे, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे ये मैंने किया था ना, ये रहा 1 का क्यूब, अरे 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ये 5 का था, आगे फिर और हो जाता, आगे था नहीं वैसे तो, लेकिन इधर ये 2 बनते, तो 1 2 3 4, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एक ही क्वेश्चन था बस करने लायक, बाकी तो एक भी नहीं था। बाकी ओके, परसेंटाइल की बात करें तो 96.69 परसेंटाइल है। आप लोग लगाना, बताना क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।